भारतीय जनता दल के प्रत्याशी भाई सौरभ जी, सभी हमारे पश्चिमी चंपारण जिले से जनप्रतिनिधि जन मुखिया जी, वार्ड सदस्य, वार्ड परिषद, सभी लोग, सरपंच, पंच और पश्चिमी चंपारण के सभी हमारे अभिभावकगण, नौजवान युवा साथीगण, मीडिया के दोस्तों, समय का अभाव है। आज नामांकन होने जा रहा है और आज 14 तारीख है। 14 तारीख के बड़ा शुभ दिन माना जा रहा है। आगे से खड़वास हो जाए। हमारी पार्टी 23 सीटों के चुनाव है, 24 में एक सीट पे लेफ्ट कांग्रेस से मिलकर के हम लोग चुनाव लड़े और ज्यादातर सीटें जो है पश्चिमी चंपारण की कांग्रेस चुनाव लड़ी। अब हम लोगों का निर्णय है, नतीजा तो सबके सामने है, लेकिन अगर पूरे बिहार के नतीजे की अगर बात की जाए बिहार विधानसभा में, तो महागठबंधन की सरकार बन चुकी है। अभी जो मौजूदा सरकार है चोर दरवाजे की सरकार। अब ज्यादा सीटें कांग्रेस लड़ी, समझौते में सीटें गई पश्चिमी चंपारण के या बगहा का, लेकिन अब हम लोग निर्णय लिए हैं, हम लोग जब लड़े राष्ट्रीय जनता दल चंपारण में 90 से आप लोग देख लीजिए, तो ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है चंपारण की जनता ने हम लोगों पर भरोसा जताने का काम किया और आगे ये हम लोग निर्णय ले रहे हैं कि भाई अब हम लोग जो है, जो आप लोगों की मांग है कि भाई हम लोग हर जगह चंपारण में भी चुनाव लड़े, इसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। अब ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये चुनाव है जनप्रतिनिधि, इसमें वोटर होते हैं, मुखिया होंगे, वोटर होंगे, वार्ड सदस्य होंगे, जिला परिषद के लोग होंगे, सब लोग वोट देंगे। यहाँ से प्रत्याशी इंजीनियर सौरभ को हम लोगों ने बनाने का काम किया और हमको लगता है कि हम लोग जब तक सबको साथ लेके नहीं चलेंगे तब तक हम लोगों को कामयाबी नहीं मिलेगी। एक दूसरे की जहां तक बात करें तो एक दूसरे में सब लोग आते हैं, हर जात के लोग, हर धर्म के लोग, हर वर्ग के लोग साथ है, तो हमको तो सबको साथ लेकर के चलना। और बिहार विधानसभा का चुनाव का जो नतीजा हुआ, चंपारण के लोगों ने ज्यादातर वोटें जो है लोगों ने एनडीए को दिया। अब एनडीए को दिया तो मिला महंगाई मिली, बेरोजगारी मिली, एक कारखाना नहीं मिला, एक शुगर मिल की स्थिति आप सब लोग जानते हैं, बद से बदतर होते जा रहा है। बेरोजगारी का केंद्र बना हुआ, किसान को खाद नहीं मिल रहा, यूरिया नहीं मिल रहा, पलायन है, पलायन बढ़ता जा रहा है, शिक्षा चौपट हो गया, अस्पताल की व्यवस्था न दवा है न कुछ है, आप सब लोग जानते। अफसरशाही है चारों ओर। बताओ, मुख्यमंत्री जी ने पूरे बिहार में भ्रष्टाचार को काम किया, लोग चले गए, थाना चले गए, बिना घूस के कोई काम नहीं होता, एक काम नहीं होता। आज देखिए स्थिति क्या, सरकार में बैठे हुए लोग, मंत्री मुख्यमंत्री पर आरोप लगाता है, विधायक बोलता है कि हमारी कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं होती, मंत्री कहता है कि भाई हमारा कुछ अपराधी तक नहीं सुनता, अधिकारी तो दूर की बात है। इसको तो आप समझ जाओ। और आज देखिए कैसे सरकार चल रहा है, सरकार क्या चल रहा है। अभी सुनने में आया है कि
तू मैं हो गया। अद्भुत है, किसकी सरकार समझ में नहीं आ रहा, कौन चलाना समझ में नहीं आ रहा। सरकार में बैठ के एक दूसरे को कोस रहे, लड़ रहे, और इनके वजह से बिहार की जनता त्रस्त हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। सरकार को काम करना चाहिए मिल करके, तो बोलते हैं डबल इंजन। अरे डबल इंजन नहीं, ट्रबल इंजन है। आप क्या काम कर रहे हैं लोग, सरकार के लोग? सारा बयान आप लोग तो देखते ही होंगे मोबाइल पे, कौन क्या कह रहा है। कोई मंत्री इस्तीफा दे देता है, कोई धमकी देता है कि मेरा कोई सुनेगा। तो आप जितने जनप्रतिनिधि हैं जो चुन करके आए हैं, आप एक बात समझ जाइए कि मंत्री का, विधायक का, एमपी का अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो आपको क्या हो, कहाँ मान है कहाँ सम्मान, कोई काम नहीं हो। और आप बताइए ये सरकार में बैठे लोग, कोई भी कुछ कहता है, कुछ भी आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। और आपको हद हो गया कि स्पीकर से जो अध्यक्ष है और जो सदन का नेता मुख्यमंत्री आपस में भिड़ गए। तो आप समझ सकते हैं कि कितने गलत हाथों में सत्ता जो है वो चली गई है। यहाँ लोग महंगाई, यही सत्ता में बैठे हुए लोग बोलते थे ना। हम जानना चाहते हैं एनडीए के लोगों ने जो वोट दिया एनडीए को, महंगाई नहीं दूर हुई, बेरोजगारी दूर नहीं हुई, एक कारखाना नहीं लग रहा है, प्लान नहीं रुक रहा है, शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, हर जगह रिक्त पदे हैं, कहीं कोई भर्ती नहीं हो रहा है। और पिछला चुनाव में हमने तो कहा था कि हमारी सरकार अगर आएगी तो 10 लाख नौजवानों को हम सरकारी नौकरी मिलेगी, हमने कहा था। और हमें बताया भी था कि हम कहां से देंगे। पुलिस सेक्टर में रिक्त है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में रिक्त है, अस्पताल व्यवस्था में देखिएगा डॉक्टर का खाली है, इंजीनियर का पद खाली है, चपरासी का खाली है, सिपाही लोग का खाली है, हर जगह दरोगा लोग का खाली है। हम लोग नौकरी देते तो एनडीए वाला लोग क्या कहता, 19 लाख देंगे, मेरा 19 लाख। बीजेपी का लोग बोलता था महंगाई दाई उठाई जाता है, गाना गाता था ना। आज पेट्रोल डीजल गैस चूल्हा कितना हो गया, यूरिया नहीं मिल रहा, यूरिया मिल रहा है तो ब्लैक में मिल रहा होगा तो कितना का होगा। किसान का आमदनी बिहार में सबसे कम, बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी, हर दूसरा परिवार बिहार से पलायन कर रहा है। ये मिला बिहार को, ये डबल इंजन की बात करते आपस में लड़ रहे हैं, सरकार कौन चला रहा है अता पता नहीं है। इसलिए तो हम कह रहे हैं पूरी तरीके से बिहार में सरकार नहीं चल रहा है, सर्कस चल रहा है। आज तक इतिहास में नहीं हुआ था कि मुख्यमंत्री विधानसभा के स्पीकर की चुनाव में कर ले। ये लोग सब लोग जानते हैं भाई लोग, सब लोग समझ जाइए, ये भाजपा के लोग जानते हैं कि नफरत की बात करोगे, हिंदू मुसलमान की बात करोगे, जात पात की बात करोगे, टकराव की बात करोगे, तोड़ने की बात करोगे तो वोट मिल जाएगा। तो काहेला रोजगार देना, काहेला शिक्षा व्यवस्था देना, काहेला कारखाना लगाना, काहेला महंगाई कम करना, ये लोग जानते हैं। हम लोग अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, बिहार की तरक्की चाहते हैं, लोगों के हाथ में रोजगार चाहते हैं, बच्चों के हाथ में किताब चाहते हैं। आज देख लीजिए सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा लोग भी बेरोजगार है, डिग्री लेकर के भी लोगों को रोजगार दे। कौन सुधारेगा इस व्यवस्था को? इसलिए इंजीनियर सौरभ आज हमारे दल से, आपके दल से, राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप सबका एक एक कीमती वोट जो है इंजीनियर सौरभ साहब को देने का काम करें, पार्टी के हाथ को मजबूत करने का काम करें। और हमारे साथी हम लोगों को
तो कांग्रेस का समर्थन है, ये हम लोगों ने दिया केंद्र सरकार में, लेकिन यहाँ लड़ रहे। आप बताओ, बिहार में सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने में सबसे ज्यादा अगर ताकत अगर किसी के पास है तो वो राष्ट्रीय जनता दल के पास है। अडवाणी जी का रथ यही रुका था, अडवाणी जी का रथ यही रुका था। कुछ लोगों ने कहा कि भाई, विधानसभा में भाजपा के लोगों ने कहा कि अल्पसंख्यकों का जो है हम वोटिंग का अधिकार छीन लेना चाहिए। हम सदन में खड़ा होकर के बोले, कैसे छीन लेगा, किसी में दम नहीं है। आज जो पुराने साथी हैं वो सांप्रदायिक शक्ति को मजबूत करना चाहते हैं, वोट का विभाजन चाहते हैं ताकि कोई और निकल जाए, जगह जगह चुन करके चाहते हैं कि ऐसे उम्मीदवार दे। लेकिन ठीक है भाई, लोकतंत्र में हर एक दल को चुनाव लड़ने का, लड़ाने का हक है, वो अपना लड़े। लेकिन हम यहाँ आप सब लोगों से अपील करते हैं कि गोल मत रहना हो, न जात के नाम पे न धर्म पर। आप लोगों को वोट देना होगा अपने मान सम्मान पर, बिहार के विकास के नाम पर, तरक्की के नाम पर। वृद्धा पेंशन नहीं मिलता लोगों को, अनाज नहीं मिलता, उसमें भी धांधली हो जाती है। इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है लोगों को, गरीब सब परेशान है, त्रस्त है, सब महंगा हो चुका। और पूछे महिलाएं हैं पीछे इतनी बड़ी संख्या में, सब लोग जान रहे कि क्या हो रहा है, पैसा कहाँ लगाना चाहिए। 2 लाख करोड़ का घोटाला हो गया सीएजी की रिपोर्ट में, आज तक कोई सरकार ने एक्सप्लेन नहीं किया कि कहां से क्या हो गया। आप बताइए, नीतीश कुमार जी क्या काम कर, समाज सुधार यात्रा। अरे मुख्यमंत्री को समाज सुधार यात्रा करना चाहिए, अधिकारी सुधार यात्रा करना चाहिए। मुख्यमंत्री को बेरोजगारी मिटाने के लिए निकलना चाहिए, कारखाने लगवाने के लिए निकलना चाहिए। चलिए ठीक है, समाज सुधारने के लिए निकले, ये तो बिना मुख्यमंत्री रहते हुए भी कर ले। कोई भी बिना मुख्यमंत्री रहते हुए समाज सुधार यात्रा निकाल सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री अगर सिस्टम को अगर कोई सुधारने के लिए निकल सकता तो मुख्यमंत्री निकल सकता है। तो मुख्यमंत्री को अच्छी शिक्षा, कारखाने, अच्छे अस्पताल की व्यवस्था, महंगाई काम, ये सब पे काम करना चाहिए। तो मुख्यमंत्री शिक्षकों को क्या ड्यूटी देते कि जहाँ दारू पीता है तो उसको पकड़ करके ले आओ। अब बताओ, शिक्षक का क्या काम है? शिक्षक का तो ये काम है ना कि बच्चों का भविष्य उज्जवल करे, बेहतर बने। मास्टर साहब के तनख्वाह मिल ही नहीं रहा है, मास्टर साहब स्ट्राइक पर है, उनका सुनवाई नहीं हो रहा। तो नीतीश जी भेज रहे हैं, तो पुलिस क्या करेगा भाई? अब पुलिस का भी काम था कि भाई हथियारों को पकड़ो, बलात्कारियों को पकड़ो, दंगाई को पकड़ो। तो क्या है, शराब को पिए वाले को पकड़ो। अब तो छोड़िए, अब तो छोड़िए, अब तो हेलीकॉप्टर भेजा जा रहा है, हेलीकॉप्टर चलवा रहे हैं नीतीश जी, काहे ना, ताकि शराब पकड़ेगा। आप बताइए, ये जानबूझ के इस तरह का काम करते ताकि मेन एजेंडा से आप लोगों का ध्यान भटक जाए। कोई बेरोजगारी की बात ना करे, कोई महंगाई के बारे में बात ना करे, कोई शिक्षा चिकित्सा के बारे में बात ना करे, सब बात करो शराब की बात करो, शराब की बात करो। अब कौन नहीं जानता कि शराब का होम डिलीवरी होता है? बिहार विधानसभा के स्पीकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष यही कहना, संजय जायसवाल जी तो 5-10 से यही से संजय जायसवाल जी बोलते हैं कि प्रशासन मिला हुआ है शराब माफियाओं से। और संजय जायसवाल जी ने क्या क्या नहीं सरकार के बारे में बोला, ये सब लोग जानते। तो भाई काहे का ड्रामा कर रहे हैं, काहे का? आप काम कीजिए। इसलिए सब लोग आप लोगों
लोगों से ज्यादा समय नहीं लेंगे, इसके कई बार कई जगह हमको जाना है, तो आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार मिलेगा ना? तो दोनों हाथ उठा करके बोले सभी लोगों को प्यार मिलेगा ना? तो सौरभ जी को माला पहना दे। सब लोग यहाँ अमर जी हो, राम प्रसाद जी हो, त्यागी जी हो, ओम प्रकाश जी है, सब लोग हैं यहाँ, सब लोग मिल करके जो है पार्टी के लिए जो सब लोग मिल करके काम कर रहा है। और हमें पूरा विश्वास है कि पश्चिम चंपारण से इस बार इंजीनियर सौरभ जीतेगा, आरजेडी का झंडा दोबारा लहराने का काम होगा। सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देते। और अभी तो नामांकन है, इसके बाद जब जरूरत पड़ेगा हमारी तो हम फिर आपको उसके बीच जरूर आएंगे। बहुत कैसे आएगा तो फोटो क्या बात है, रखिएगा, पता नहीं।